नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरेंगे जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बिल्कुल बुनियाद है, हाई रेजिस्टिविटी सॉइल्स में ग्राउंडिंग डिजाइन करना। मतलब ऐसी मिट्टी जहां करंट आसानी से फ्लो ही नहीं होता। ये थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्कुल प्रैक्टिकल और आसान तरीके से डिकोड करेंगे। 10,000 एम्प्स। एक सेकंड के लिए इस मैसिव नंबर को इमेजिन कीजिए। क्या होता है जब इतना बड़ा फॉल्ट करंट किसी अनग्राउंडेड सिस्टम से टकराता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे से ड्रेन में अचानक से फ्लड का पानी भेज दिया जाए और आगे निकलने का रास्ता ही ना हो। प्रेशर बढ़ेगा और तबाही तय है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में भी बिल्कुल यही होता है। इसलिए इस अचानक आने वाले एनर्जी सर्ज को सेफली जमीन के अंदर भेजना एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए इस इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल का रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंडिंग का एक्चुअल महत्व क्या है, फिर कंडक्टर्स और रॉड्स की सही साइजिंग का मैथ्स, उसके बाद हाई सॉइल रेजिस्टिविटी की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान और आखिर में ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्टिंग के मेथड्स। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ग्राउंडिंग का महत्व, क्योंकि बेस लाइन सिक्योर करना सबसे जरूरी स्टेप है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सिर्फ इक्विपमेंट्स के लिए नहीं, सीधे इंसानी जान के लिए खतरा है। एक बेहद सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से दिल के नेचुरल रिदम का एक फेटल डिसरप्शन है। किसी भी अर्थिंग सिस्टम का अल्टीमेट गोल पता है क्या है? वो यही है कि फॉल्ट करंट्स को इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए कि एक 50 किलो वजन वाले इंसान के शरीर में ये फेटल कंडीशन पैदा ही ना हो सके। ये लिटरली हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, कंडक्टर्स और रॉड्स की साइजिंग। चलिए उनके बुनियादी गणित को समझते हैं। आखिर इंजीनियर्स अर्थ कंडक्टर्स का सही साइज निकालते कैसे हैं? इसके लिए फॉल्ट करंट और क्लियरिंग टाइम के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल कांस्टेंट्स यानी इनके के वैल्यूज का इस्तेमाल होता है। जैसे गैल्वेनाइज्ड आयन यानी जीआई के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू 80 होती है, एल्यूमिनियम के लिए 126 और कॉपर के लिए सीधा 205। इन्हीं नंबर्स पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन टिका होता है, जो आगे चलकर सिस्टम की एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों तय करता है। और इस पूरे कैलकुलेशन को कुछ क्लियर स्टेप्स में तोड़ा जाता है। सबसे पहले करंट डेंसिटी निकालते हैं। उसके बाद रॉड का कर्व्ड सरफेस एरिया मेजर किया जाता है। फिर देखा जाता है कि एक अकेली रॉड मिट्टी में कितना करंट डिसिपेट कर सकती है। इससे हमें टोटल इलेक्ट्रोड्स की गिनती मिल जाती है। आखिर में एक सिंगल आइसोलेटेड रॉड का रेजिस्टेंस निकालकर पूरे ग्रुप का कलेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है। देखने में लंबा प्रोसेस लग सकता है, लेकिन हर एक स्टेप डिजास्टर को रोकने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है और इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये नियम बिल्कुल क्लियर है। ग्राउंड में लगने वाली रॉड्स को एक दूसरे से कम उतनी दूर रखना ही पड़ेगा जितनी उनकी जमीन के अंदर गहराई है। सोचिए, अगर बहुत सारी रॉड्स को एक छोटी सी जगह में पास गाड़ दिया तो क्या होगा? उनकी करंट डिसिपेट करने की ताकत आपस में ही टकराकर ड्रेस्टिकली कम हो जाएगी। वो मिट्टी में एक दूसरे का रास्ता काटने लगती हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर मिट्टी ही हमारा साथ न दे? हाई सॉइल रेजिस्टिविटी की एडवांस्ड एडेप्टेशंस देखते हैं। यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, ग्राउंड पोटेंशियल राइज या जीपीआर। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो ग्राउंडिंग ग्रिड किसी दूर स्थित सेफ रिमोट पॉइंट के मुकाबले अचीव कर लेता है। सिंपल शब्दों में, अगर मिट्टी की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी करंट आसानी से अर्थ नहीं हो रहा, तो फॉल्ट आते ही जमीन का अपना वोल्टेज अचानक से रॉकेट की तरह शूट अप कर जाता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यही बड़ा हुआ जीपीआर सीधे तौर पर दो बेहद डेंजरस सिचुएशंस पैदा करता है, टच वोल्टेज और स्टेप वोल्टेज। टच वोल्टेज तब बनता है जब कोई मेटल इक्विपमेंट को छू रहा हो, और स्टेप वोल्टेज तब पैदा होता है जब जमीन पर चलते वक्त दो कदमों के बीच एक लंबा वोल्टेज डिफरेंस बन जाए। दोनों ही सूरतों में करंट सीधे शरीर से होकर गुजरने लगता है, जो कि बिल्कुल फेटल हो सकता है। ये डेंजर कितना रियल है, इस बात पर गौर कीजिए। अगर ओवरहेड शील्ड वायर्स नहीं है, तो सारा का सारा फॉल्ट करंट बिना किसी रोक टोक के सीधे अर्थ ग्रिड में घुस जाता है। करंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव बाईपास नहीं होता, इसलिए लोकल पोटेंशियल में एक मैसिव स्टीप स्पाइक आता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकली वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन यहाँ स्प्रेड फैक्टर की क्लेवर इंजीनियरिंग काम आती है।
जब हम एक ओवरहेड न्यूट्रल कंडक्टर जोड़ देते हैं तो पूरा इक्वेशन ही बदल जाता है। सारा करंट जमीन में जाने के बजाय डिवाइड हो जाता है। ये ओवरहेड वायर एक सेफ्टी वाल्व की तरह फॉल्ट करंट के एक बहुत बड़े हिस्से को वापस उसके सोर्स की तरफ मोड़ देता है। नतीजा, ग्राउंड ग्रिड पर प्रेशर और जीपीआर दोनों सेफली कम हो जाते हैं। है ना कमाल का डिजाइन? इसके अलावा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, सबस्टेशन की सतह है यानी सरफेस मटेरियल को ही बदल देना। डेटा बिल्कुल क्लियर है। अगर सिर्फ 5 इंच मोटी एक हाई रेजिस्टेंस लेयर बिछा दी जाए, जैसे वॉश्ड ग्रेनाइट या एसफिल्ट, तो ये परफेक्टली अलाउड स्टेप वोल्टेजेस को कई गुना बढ़ा देता है। और एसफिल्ट तो और भी फैंटास्टिक मटेरियल है। बारिश में गीला होने के बावजूद ये लोगों के कदमों के बीच एक सॉलिड इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस लेयर बनाए रखता है। अब आते हैं इस इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल के आखिरी और चौथे हिस्से पर, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन। डिजाइन तो बन गया, पर क्या वो एक्चुअली ग्राउंड पर काम करेगा? ग्राउंड रेजिस्टेंस टेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन चलिए 2 पॉइंट और 4.1A मेथड को कंपेयर करते हैं। 2 पॉइंट मेथड सिंपल तो है, पर उसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर बात सॉइल रेजिस्टिविटी की सबसे सटीक मेजरमेंट की हो, तो 4.1A मेथड एक ट्रू गेम चेंजर है। ये जमीन की ऊपरी परत के किसी भी इंटरफेरेंस को इफेक्टिवली बाईपास कर देता है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है। एक और मेथड जो फील्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, जिसे 3 पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। इस टेक्निक में हम एग्जिस्टिंग अर्थ इलेक्ट्रोड को मेन पैनल से डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर करंट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स को थोड़ी दूरी पर जमीन में गांठते हैं। जनरली ये दूरी लगभग 65 फीट यानी 20 मीटर रखी जाती है। ये मेथड अपनी सिंप्लिसिटी और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के बीच एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है। और अगर टाइम और कन्वीनियंस की बात करें तो स्टेकलेस क्लैंप ऑन मेथड तो कमाल ही है। सोचिए, बिना किसी चीज़ को डिस्कनेक्ट किए और बिना ज़मीन में एक्स्ट्रा नए स्टेक्स गाड़े आपकी टेस्टिंग हो जाती है। एक मॉडर्न क्लैंप ऑन टेस्टर मैग्नेटिकली अनफील्ड्स को मेजर करके ग्राउंड रेजिस्टेंस एक्यूरेटली बता देता है। इससे वक्त की बहुत बचत होती है और चालू सिस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ता। तो इस सब के बाद आखिर में सोचना ये है कि जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम और ड्राई रॉकी टेरेन्स में फैल रहा है, जहां अर्थ की नेचुरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्या आने वाले वक्त में हमारी पावर ग्रिड्स को और सेफली चलाने के लिए हमें बिल्कुल नए ग्राउंडिंग फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी? ये इंसानी सुरक्षा और पृथ्वी के नेचुरल रेजिस्टेंस के बीच एक कांस्टेंट, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से ग्राउंडिंग सिस्टम्स की इस अमेजिंग इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को समझने में आपको बहुत सी नई इंसाइट्स मिली होंगी।